नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कोरोना की दूसरी लहर को लेकर। जी हां, कोरोना वापस लौट आया है। वैसे ये कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वापस लौटा है, कहीं गया ही नहीं था, छिप गया था या छिपा दिया गया था। जो फिर सामने आ गया है, मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के शोर में कोरोना की गुर्राहट दबी रही और जैसे ही चुनावी शोर थमा, एक बार फिर कोरोना की दहशत महसूस होने लगी। इसी दहशत के चलते प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और दूसरे तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम कोरोना के हालातों को लेकर बात करने वाले हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने नए सिरे से तैयारियां क्यों करनी पड़ रही हैं। दरअसल इसी हफ्ते प्रदेश में अचानक कोरोना के केस बढ़े हैं। 3 दिन पहले गुरुवार को प्रदेश में 1363 मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत भी हो गई। अकेले भोपाल में रिकॉर्ड 425 केस सामने आए। ये एक दिन में सबसे पहले, यानी कि अगर हम बात करें तो बुधवार के जो केस हैं वो 229 के मुकाबले करीब 2 गुने हैं। भोपाल का ये आंकड़ा पूरे कोरोना काल में सबसे बड़ा था। इसी तरह उसी दिन इंदौर में 313, ग्वालियर में 92 और रतलाम में 62 केस सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,88,000 हो गया। मौतों की संख्या 3,129 हो गई, जिसके बाद ही सरकार के कान खड़े हुए और आनन फानन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला कर लिया। हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। अपने प्रदेश के कुछ जिलों में इस सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है और इसलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है, कोरोना से बचने के लिए मुंह पर फेस मास्क लगाएं। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए फैसला किया है कि 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। रात के 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक, जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, एक कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिन शहरों में कोरोना का 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। 5% पॉजिटिविटी रेट यानी कोरोना के हर 100 टेस्ट में 5 टेस्ट पॉजिटिव पाए जाना। ऐसे जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद वहां के कलेक्टर नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में आखिरी फैसला लेंगे। 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए। 9वीं से 12वीं और कॉलेज के छात्र छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल कॉलेज जा सकेंगे। इसी के साथ दूसरे सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। मसलन रात 10 से 6 बजे तक औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि औद्योगिक मजदूरों के आवागमन और ट्रकों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी। पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। थिएटर के लिए पहले की गाइडलाइन जारी रहेगी, यानी 50% सिटिंग कैपेसिटी ही लागू रहेगी। इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सीएम खुद हर एक दिन छोड़कर कोरोना के मामलों का रिव्यू करेंगे। सरकार एक और ये तमाम कदम उठा रही है तो विपक्ष से आग लगाने के बाद कुआं खोदने जैसी कवायद करार दे रहा है। विपक्ष कोरोना के केस बढ़ने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष का कहना है, चुनावी फायदे के लिए सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइन जो तमाम तरह से रियायतें दी गई थी, उसी का नतीजा है कि कोरोना का दैत्य फिर जीभ निकालकर हमें ललकार रहा है। ये सरकार इससे निपट नहीं पाई, उसमें फेल हुई और समय समय पे जो इसमें छूट देते रहे, समय समय जैसे चुनावों के लिए छूट दे दी, रैलीज के लिए छूट दे दी, वहाँ की उत्पत्ति है। इससे नहीं होगा जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा और जब तक ये हमने तो एक सुझाव और दिया कि दारू की दुकान 8 बजे बंद होनी चाहिए। ये बताया गया है कि 10 बजे तक का है मार्केट के और सबका बंद होना पूरा, 10 से 6 जो हुआ है तो 10 बजे सब बंद हो जाए।
तो इसमें सब बंद हो तो 8 बजे अगर व्यापारी संगठन तो व्यापार में दारू की दुकान भी आती है, और 8 बजे बंद होना चाहिए। खैर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। बड़ा सवाल ये है कि ये कोरोना रुके कैसे? क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना रुक जाएगा? कोरोना का वायरस रात और दिन देखकर पैर बढ़ाता है क्या? चर्चा करेंगे इसी तरह की और तमाम बातों पर और अपने संवाददाताओं से जानेंगे प्रदेश भर में कोरोना के हालात। और ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैभव गुप्ता, हमारे विशेष संवाददाता। कोरोना को लेकर और भी बातचीत करेंगे। तो कहते हैं ना, पछतावे से क्या हो, तब चिड़िया चुग गई खेत। आपने खूब सियासी रैलियां की, आपने खूब सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया, माखौल उड़ाया, और अब नियम कानूनों की बात की जा रही है। दोनों ही दलों के बारे में कह लीजिए। मास्क लगाने की बात कही जा रही थी और जब फोटो खिंचवाने की बारी आती थी तो मास्क नीचे आ जाता था, और कई लोग तो मास्क पहनना ही ठीक नहीं समझते थे, उनका इंप्रेशन खराब होता था। कई ऐसे मामले हमने देखे वैभव, लॉकडाउन के बाद सियासी रैलियां और भी कई चीजें। लेकिन अब जब पारा ऊपर चढ़ चुका है, 400 के आगे आंकड़े निकल कर जाने लगे हैं, तो डर लगने लगा है। लेकिन क्या कोरोना से बचने के लिए किसी तरह का कोई और इंतजाम है? सिर्फ यही बताते रहना पड़ेगा कि मास्क पहनिए? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आप क्राइसिस ग्रुप की बैठक करते हैं, सीएम साहब कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और फिर सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार है? जो परिस्थिति वर्तमान में मध्य प्रदेश में बनती जा रही है, पुलिस या फिर प्रशासन या फिर खुद जनता ही इस चीज की जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि क्या कोरोना चुनाव के समय नहीं बढ़ता? क्या सियासी रैलियों से चुनाव नहीं बढ़ता है? जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं, स्थिति स्पष्ट हो जाती है, परिणाम वापस आ जाते हैं, और उसके बाद एकदम से कोरोना बम सा विस्फोट होने लग जाता है। और अब देख रहे हैं कि भोपाल में कभी 381 पॉजिटिव मिलते हैं, कभी 300 पॉजिटिव मिलते हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत भोपाल की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की है। चाहे वो ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर अंचल की बात की जाए, इंदौर, जबलपुर, बनस्पत, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी ही हालात हो गई कि हर जगह तेजी से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। और अब सरकार के द्वारा जो ऐलान किया गया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या कोरोना के पास आंखें नहीं है? कोरोना रात में देख नहीं सकता, इसलिए कोरोना का वायरस रात में अटैक नहीं करेगा? और आप कह रहे हैं कि शराब की दुकान आप खोलिए रात के 10 बजे तक, और लोगों से भी कहा है कि आप 10 बजे नाइट कर्फ्यू में चले जाइए। अब जो शराब की दुकान से शराब लेने आएगा 10 बजे, वो घर तो 10:30 बजे तक ही पहुंचेगा, 15-20 मिनट बाद पहुंचेगा। तो शराब की दुकानों के लिए अलग फैसला आ जाता है, दूसरे जो खाद्य सामग्री होती है, अन्य बाजार होते हैं, उनको बंद करने का समय अलग बदल देते हैं। तो स्पष्ट शायद सरकार भी नहीं है, प्रशासन भी नहीं है कि शराब की दुकानों के लिए नियम अलग बना दिए जाते हैं, बाजार के लिए नियम अलग बना दिए जाते हैं। बिल्कुल वैभव, और अब जब कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और जैसे कि अभी पीसी शर्मा साहब भी कह रहे थे कि शराब की दुकानों को भी बंद करना चाहिए, उन पर भी क्यों, औद्योगिक में तो वो भी आते हैं। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के जवाब। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। विकास बोंद्रिया जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे हम और बातचीत करेंगे। विकास जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्ते विकास जी, हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं। जो ये आंकड़े सामने आए हैं वो परेशान करते हैं, डराते हैं, क्योंकि अब दोबारा से बात वही, मास्क लगाइए, ये कहा जा रहा है कि फाइन चार्ज किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें तो पहले भी हो रही थी, अभी भी वही की वही चीज़ें हैं। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से कंट्रोल होगा कोरोना, और क्या रात में नहीं आएगा कोरोना? नहीं, ऐसा विषय नहीं है। देखिए, ये जो सब नियम बनाए जा रहे हैं, और नियम अगर हैं भी तो उनको कड़ाई से पालन करने के लिए जो ताकीद किया जा रहा है प्रशासन को, उसका कारण ये, उसके समझ, उसके पीछे की सोच ये है कि कोरोना कैसे फैलता है? मिलने जुलने से फैलता है, आसपास रहने से फैलता है। आइसोलेशन, अगर हम डिस्टेंस से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं तो नहीं फैलता है। तो ये कैसे कायम किया जा सके, इन्हीं सब के उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, मास्क लगाना तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है, व्यक्ति को खुद को भी समझ आता है, लेकिन लोग अगर उसके हल्के में लेते हैं तो प्रशासन कड़ाई कर रहा है। आपने देखा होगा इंदौर में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे सड़कों के ऊपर, उन्हें अस्थायी जेलों में भेजा गया है। मतलब उन्हें बेसिकली पुलिस ने थोड़ी देर के लिए डिटेन करने का काम किया है, ताकि लोगों के मन में, दिमाग के, मस्तिष्क के ऊपर जोर पड़े कि इन्हें बातों को हल्के में नहीं लेना है, सीरियस ढंग से मास्क वेयरिंग। विकास जी की आवाज नहीं आ रही है। विकास जी, आवाज मिल रही है? चलिए
भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, विकास जी से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। भूपेंद्र सर, रात को कोरोना नहीं आएगा? क्या हो गया? रात को कोरोना नहीं आएगा? जिस तरह से एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, उसमें रात को तो कोरोना नहीं आएगा सर? ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, हम लोगों से क्यों पूछ रही हैं? कोरोना की और मुख्यमंत्री जी की दोस्ती है, वो तय करते हैं कि कितने बजे आएगा कितने बजे नहीं आएगा। हम लोग क्या बताएंगे कोरोना के बारे में? आप बताइए, जब उनकी मर्जी होती है तब वो उसे कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, तो एक हल्का सा बुखार है। जब उनकी मर्जी होती है तब वो कहते हैं खुद ही निकल पड़ते हैं बाजार में। जब उनकी मर्जी होती है तो उनका मंत्री कह देता है मास्क लगाने से कुछ नहीं होता है। जब उनकी मर्जी होती है तब वो कहते हैं कि 100 लोग इकट्ठे होंगे। जब मर्जी होती है तो कहते हैं कि रैलियां भी निकलेंगी। तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग तो शिकार हैं सब व्यवस्था के। विकास जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं। विकास जी, भूपेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो रात को कोरोना आए ना आए, लेकिन फिलहाल तो कोरोना के आंकड़े सामने आ गए हैं। अब गलती किसकी? प्रशासनिक ढील दी गई, किसी तरह का पालन नहीं कराया गया, बाजार भी खोल दिए गए थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अब कोरोना के साथ रहना है, बस ये कह दिया गया था। नहीं, भूपेंद्र जी जो बात कर रहे हैं ये केवल हिंदुस्तान का या मध्य प्रदेश का फिनोमिना नहीं है, ये तो इंटरनेशनल फिनोमिना है। आप बताइए क्या छत्तीसगढ़ में क्या सब चीजों में ढील नहीं दी गई? मैं राजनीतिक की चर्चा करेंगे तो दोष आरोप। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिएगा सर, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। एक सवाल पूछ ले इनसे कि कौन से देश के जो है प्रीमियर ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको सिंपल जुकाम और बुखार का, चिंता मत करो, उसका भी जवाब मैं ले लूंगी। एक सेकंड रुकिएगा भूपेंद्र सर। बिल्कुल बिल्कुल जी विकास जी। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो किसी ने सर्दी जुकाम इसे नहीं कहा। गुप्ता जी सुन रहे होंगे, जब जैसी जिम्मेदारी तुम्हारे सीएम का बयान सुनवा दे। भूपेंद्र जी मुख्यमंत्री करने दीजिए, आप पूरा बोल लीजिएगा फिर। भूपेंद्र जी कंप्लीट कर लेने बोलने में शर्म ही नहीं आती तुम लोगों को यार। झूठ मत बोला करो, तुम सच बोला करो। एक अच्छे संस्था के पढ़े लिखे आदमी हो तुम यार, एमएससी के पढ़े लिखे आदमी झूठ बोलते हो। पार्टी के तो किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बात नहीं कही सर। शिवराज सिंह ने कहा, बोल रहा हूँ मैं, आपको नाम लेके बोल रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आती? एमएससी का नाम दोबारा रहे हो आपने, झूठ मत बोला करो आप, सच बोलिए। व्यक्तिगत ना टिप्पणी करें, मेरी गुजारिश है आपसे, आपस में व्यक्तिगत ना हो जाएं। अपने दलों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें बहुत सर। जरूरी है, बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर हमें सोच विचार करते हुए कार्य, मतलब पूरा वर्किंग कल्चर बनाना चाहिए। जब आपकी मर्जी वर्किंग कर लो, जब आपकी मर्जी, जब चाहे खोल दो, जब आपकी मर्जी आप बंद कर दो, जब आपकी मैं वही सवाल ले रही थी भूपेंद्र सर। ये कानून बनाओगे आप? ठीक है, मजाक करते हो यार आप लोग, पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया। भूपेंद्र जी जवाब तो लेने दीजिए। भूपेंद्र जी एक सेकंड रुकिएगा। भोपाल में कोरोना संबंधी पाबंदियां या कह लें फैसिलिटेशंस के लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, उसमें पीसी शर्मा जी नहीं थे क्या? वो तो कांग्रेस से विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। तो निर्णय में कांग्रेस भी शामिल है, भारतीय जनता भी शामिल है, पार्टी भी शामिल है, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है, और व्यापारिक एसोसिएशन भी शामिल है, और आम कोई शामिल नहीं है। गोली मत दो। आज के फैसलों में कौन शामिल है बताएं जरा? कल रात को जो आपने फैसले लिए उसमें कौन शामिल थे कि नहीं? क्राइसिस मैनेजमेंट की भाई बता दो कौन शामिल है इसमें? पीसी शर्मा जी का नाम ले रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, पीसी शर्मा जी का नाम ले रहे हैं। वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पीसी शर्मा जी मौजूद। कल क्या इनकी कैबिनेट की बैठक में गए थे क्या? झूठ बोलने में शर्म ही नहीं लगती कुछ? क्राइसिस मैनेजमेंट भाई जी आप तो बता दो फैसला कौन? चलिए पीसी शर्मा जी पर ये चर्चा सेंट्रलाइज मत कीजिए। सवाल ये है कि सर आगे क्या किस तरह की गाइडलाइंस होंगी, इन्हीं गाइडलाइंस के साथ चलना है। अब मास्क भी पहनना है। एक वीडियो भी हमने देखा जिसमें पुलिस उन लोगों को एक ही गाड़ी में बिठाती हुई नजर आ रही है जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। पहले तो पुलिस कंट्रोल करने के लिए उनको गाड़ी में बिठा रही है जिन्होंने मास्क ही नहीं पहना हुआ, और एक ही गाड़ी में सबको बिठा रही है। तो भला पुलिस कंट्रोल कर रही है, उल्टा कोरोना दे रही है उन्हें? नहीं, कंट्रोल ही कर रही है। गाड़ी में सीमित संख्या में जो प्रोटोकॉल है उस मुताबिक ही लोग बिठाए जा रहे हैं, और उनको मास्क भी पहनाया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, उस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि ये भी एक इशू है। पारुल जी, इन सब कामों का मकसद ये नहीं है कि लोगों को पकड़ के जेल में बंद करना है। इन सब कामों का मकसद सवाल ये भी नहीं है ना सर। सवाल ये है कि आज जो कंडीशन है, कोरोना वापस आया है। एक सेकंड
सर सवाल लेने दीजिए भूपेंद्र जी, एक सेकंड सवाल पूछ लूं मैं। विकास कोरोना जो वापस होने आया है वाले हैं, विकास अभी जी, झूठ बोलना सीख उसका नहीं जिम्मेदार पाए किसे ढंग से। माना जाए? अरे आपके नहीं, सियासी आप रैलियों झूठ को बोल जो रहे हो। मार्केट खोल दिया उसको सर, या प्रशासन ने सब कुछ छोड़ दिया आपके ऊपर, जनता के ऊपर की जैसा चाहिए आप वैसा कीजिए, आप ही हैं जिम्मेदार सारी चीजों के? किसे माना जाए जिम्मेदार आज की कंडीशन जो है? देखिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी की संक्रामक सरकार को, जिनकी सरकार जिम्मेवार है। भूपेंद्र गुप्ता जी थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए सर, जवाब तो दे लेने दीजिए। कहिए पारुल जी, विकास मैं जी। बोलूं? जी ये कहिए मैडम हमारा छोटा भाई है, हम मतलब ऐसा नहीं है हमारे सर। सर यहाँ कॉलेज यहाँ चलाता है। आपकी जो डेजिग्नेशन जा रही है कांग्रेस और बीजेपी जा रही है, आप भाई प्रेम बाद में कीजिएगा सर, माफी की नहीं, चाहूंगी गुप्ता इसके जी का लिए। इसमें मुझे जल्दी मिलता जवाब रहता है, दीजिए। इसलिए मैं गुप्ता जी रहते हैं तो जरा बात तो तकनीकी रूप से भी ज्यादा हो जाती है, अच्छा रहता है। देखिए बड़ा स्पष्ट है पारुल जी, कोई भी संक्रामक बीमारी के पीछे जिम्मेदारी केवल आरोपित कर दी जाए हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, ऐसा तो नहीं हो सकता सर ना। जनता ने 5 से 6 महीने का लॉकडाउन यही कह के तो भोगा था कि आगे कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, कोरोना खत्म नहीं होगा तो कम से कम ये आंकड़े कम आने लगेंगे। उस व्यक्ति को आप क्या जवाब देंगे जिसने पूरा लॉकडाउन मास्क पहन के निकाला, ये सोचते हुए कि बार बार मुझे कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए? उसने तो ईमानदारी से निभाया। जिन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए था उन्हें आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। आपने कहा कि अब आपने आपके बहुत ऊपर। अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। केवल इंडिविजुअल प्रयास से ये चीज खत्म नहीं हो सकती, हर इंडिविजुअल का प्रयास जरूरी है, लेकिन मान लीजिए मेरे परिवार का, मेरे पड़ोस का कोई व्यक्ति इन बातों को नहीं सचेत रहता। सर जो अभी पुलिस कर रही है ये पहले भी कर रही थी, हमें पहले भी रोका जा रहा था चेकिंग पॉइंट्स पर मास्क पहनने के लिए, लेकिन बीच में सब न्यूट्रल हो गया, सब छोड़ दिया गया। चुनाव आ गए थे इसलिए छोड़ दिया गया था क्या? विकास जी, विकास जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। भूपेंद्र जी का अब आगे आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कदम उठाए? क्योंकि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये तो हम भी अपील कर रहे हैं और जब तक वैक्सीन नहीं बनता तब तक ये अपील करते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी एक ही दल क्या जिम्मेदार है? एक ही दल सियासी रैलियां कर रहा था, एक ही दल सारे नियम तोड़ रहा था? देखिए जो रैलियां हो रही थी या नहीं हो रही थी, चाहे वो कोई भी दल कर रहा हो, उसकी अनुमति कौन दे रहा था? उसके गाइडलाइंस कौन चेंज कर रहा था? जो कर रहा था वो उनसे पूछना चाहिए ये सवाल आपको, चाहे कांग्रेस ने रैली की हो चाहे बीजेपी ने रैली की हो, किसी की अनुमति से की है ना। वो नियम कौन बना रहा था? वही जिम्मेवार है इस बर्बादी का, और उनसे ये सवाल करना चाहिए आपको। उसमें ना कांग्रेस जिम्मेदार ना बीजेपी जिम्मेवार, उसमें जो है वो प्रशासन जिम्मेवार है जिसने बार बार गाइडलाइंस चेंज करे। दिल्ली का जो है होम डिपार्टमेंट जिम्मेवार है जिसने जो है गाइडलाइंस चेंज करे अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए। ये सब काम जो तो उनसे सवाल पूछना पड़ेगा अपन को। और आज फिर चलिए से एक सवाल ये भी भूपेंद्र जी, आपको लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग भी एक तरह से फ्री हो गए थे कि अब जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं है? आम लोगों की भी अगर बात करूं तो सभी फ्री हो गए थे कि जैसे कोरोना है ही नहीं, ये भी आप मानते हैं कि आम लोगों ने भी जिम्मेदारी नहीं ली? ये सब जो है अपना ठीक रहा दूसरे के सर फोड़ने का है। दुनिया में कोई नहीं मरना चाहता, सबको जान प्यारी है और सारा आदमी जो है उसके लिए चिंतित है, चाहे आप उसे बोलो चाहे नहीं बोलो। आप जो है आप परिवारों के अंदर जाइए, पता करिए, लोग जो है यात्राएं नहीं कर रहे हैं, अपनी कारों से जो है 2-2 हजार किलोमीटर की यात्राएं कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेन में नहीं आना चाहते हैं। ये कौन कर रहा है? ये शासन से ये सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, ये वो लोग कर रहे हैं जो कर पा रहे हैं, जिनकी जेब में सीमित अमाउंट है, वो उसे बस से भी जाना है, उसे ट्रेन से भी जाना है, उसे रैपिडो भी लेनी है। वही जो 2-2 हजार किलोमीटर जो लोग पैदल चलने पर मजबूर हुए हैं, उनकी व्यथा कथा कौन समझ रहा है? ये जो गाइडलाइन बदलने वाले लोग समझ रहे हैं क्या उनका दर्द? ठीक है, उनके घर उजड़ गए हैं, वो जो है अनाथ हो गए हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इसकी कोई फिक्र करने वाला है क्या? अब उसके घर में, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चे भूखे हैं, वो सड़क पे निकलेगा। अब तुम करो ना करो चाहे कुछ करो, ये जिम्मेवारी जिनकी थी उन्होंने दायित्व तो निभाया नहीं निभाया। अब परेशानी है जनता के लिए परेशानी है। अब आप उसमें नए पेज कुछ भी लगाओ। जो चुनाव कराने के लिए आंकड़े दबाए गए थे, ऐसा प्रशासनिक हलकों में पूरी खबरें हैं। अब उन आंकड़ों को समायोजित करना पड़ रहा है, तो आंकड़े दबाए गए थे। विकास जी, आपने जब अपना उल्लू सीधा करना था तो आंकड़े दबा दिए थे, अभी आंकड़े बाहर आ गए। आंकड़े तो पहले भी थे, भूपेंद्र जी का कहना है कि पहले भी कोरोना बढ़ ही रहा था, लेकिन आपको क्योंकि चुनाव करना था, रैलियां करनी थी, इसलिए आपने सब दबा दिया था। मैं इस बात का खंडन करता हूं
प्रशासन की तरफ से तो कोई ऐसा काम नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप भी देता हूं आपको पारुल जी कि केवल मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह कोरोना का एक डाउनफॉल आया था, वापस अपराइज आना चालू हुआ इंटरनेशनली। उसका हमने प्रभाव भी देखा है कि इंग्लैंड में लॉकडाउन लगाए गए कई जगह पे, अमेरिका में इसमें भी सचेतताएं बढ़ाई गई हैं। तो ये एक फिनोमिना है, हो रहा है, हम सब आप इससे संघर्ष कर रहे हैं। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी ही है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी है, वहां भी तकलीफें आ रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनको इन सब चीजों को इस ढंग से नहीं देखना चाहिए। हमें कितना कोरोना के बचाव में मिलजुल के करना है। अगर मान लीजिए कोरोना की पीड़ा गरीबों को हुई है तो सरकार जो कर सकती थी, सरकार ने उसके स्तर पे क्या काम नहीं किए क्या? दूसरा, समाज जो कर सकता था, क्या समाज ने उसके स्तर पे काम नहीं किए क्या? लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके ना इलाज का हमें पता है, जो दवाइयां दी जा रही हैं वो भी एक मेडिकल साइंस के अनुसार एक तकरीबन सिम्टोमेटिक इलाज के लिए दी जा रही है, बीमारी के इलाज के लिए नहीं दी जा रही है। तो कब बढ़ेगा, मौसम के साथ कैसा बढ़ता है, वो ये सब पहलुओं को देखना पड़ेगा। अगर हमने जीवन को सामान्य लाने, लॉकडाउन खत्म करके सामान्य लेके आए हैं तो वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत अरसे तक का लंबा लॉकडाउन अपने आप में एक समाज में लोगों की लाइवलीहुड पे नेगेटिविटी ला रहा था। अब जब हमने उसे सामान्य किया तो फिर हो सकता है उस वजह से भी कोरोना के मरीजों का बढ़ना ज्यादा हुआ है, तो हमें फिर उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये देखिए, सब प्रयास सिम्टमिक पहलुओं को देख के किया जा रहा है। लेकिन क्या उतने अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किए गए? अब कहा जा रहा है कि एनजीओ के साथ मिलकर मास्क को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ये पहले भी हो रहा था सर, लेकिन अब लेट नहीं हो गया, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं पारुल जी, देखिए मास्क के प्रति अवेयरनेस, क्या किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि मास्क पहन के निकलना चाहिए, फिर भी बिना पहने निकल जाता है व्यक्ति? क्या किसी को ये नहीं मालूम है? मैडम, मुझे जो है दूसरी जगह बात करनी है, आप थोड़ा मेरा जवाब ले लें, फिर इनसे जो है ये तो लंबी बातचीत, जहाँ भी चले जाइए, ग्रामीण अंचलों में भी चले जाइए, लोग काम भी कर रहे थे तो भी मास्क नहीं दिखाई दे रहा था। पूजा, छठ पूजा हो रही थी लेकिन मास्क नहीं दिखाई दे रहा था। जी भूपेंद्र जी, अब आप सुन लीजिए मेरे को, जो दो तीन में छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ कि सरकार, ये सरकार थी यह जनता थी जिसने कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब जो है आप अपने भरोसे पर रहिए, ये किसने कहा था? ये इसका पहले तो ये जवाब दें। और जिम्मेवारी किसी सरकार की होती है कि नहीं होती है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, ये किसने कहा था कि ये तो हल्का फुल्का फ्लू है, बुखार है, ये तो जो है कमलनाथ जबरन जो है भय फैला रहे हैं लोगों में। और ये किसने कहा था कि जो है कोरोना डरोना है, कोरोना कोई मतलब नहीं होता। सुन लीजिए, अब पहले सुन लो मेरे भैया, ये किसने कहा था ये? और आज जो है जब अभी ये मैं इन्हें बधाई देता हूँ कि ये जो है लड़का अच्छी कॉलेज से हमारे पढ़ा हुआ है, इसलिए सच बोल देता है। इसने कह दिया कि ना तो कोई उसकी दवाई है, ना उसका कोई ट्रीटमेंट है, और इसीलिए इनके मंत्री जी ने कह दिया था कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब फिर जनता को गाली क्यों बक रहे? तुम्ही ने तो कहा था जनता से कि तुम अपने भरोसे रहो, हमारे भरोसे मत रहो। बीजेपी वाले ही नहीं हुए थे ना सर, कांग्रेस वाले भी हुए थे, तो सारी फॉर्मेलिटी जनता को ही करना है। अरे मैडम जी, यही कह रहा हूँ मैं। आप तो बहुत अच्छा बोल रही हैं, मगर इनसे ये तो पूछो कि सरकार की जिम्मेवारी क्या है? तेरा तुझको अर्पण वाली है क्या? फिर सरकार होती काहे के लिए है? कोई चीज आप जो है कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े सर वो भी पता होना चाहिए फिर तो आपको। बता दीजिए आप क्या पूछ रही कांग्रेस के, हम सब आंकड़े बता देंगे, मुझे सब पता है। एक मिनट इनको मैडम को पूछ लेने दो, बेबोंदरिया जी कुछ पूछ रही हैं, पूछ लेने दो। बताओ बेटा क्या पूछ रही हैं आप? मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूँ ना सर, जवाब दे। अरे भाई, मेरे पूरे देश से जब आंकड़े आ रहे हैं, भूपेंद्र जी आप पर्सनली एंकर्स को क्यों टारगेट करते हैं? आपकी फिलॉसफी है क्या? कांग्रेस की फिलॉसफी है क्या? आपको नहीं पता कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना नहीं होता क्या किसी को? आप जोर से चिल्लाएंगे तो आपकी बात सही हो जाएगी क्या? मैं बीजेपी से नहीं हूँ। नहीं कर रहा। आइए विकास जी, मैडम आपको तकलीफ है तो मैं काट देता हूँ। धन्यवाद। आपकी इच्छा सर, आपकी जैसी मर्जी। आपका जो फिलॉसफी हो गई है ना भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका जो ट्रेंड हो गया है ना, आप पर्सनली टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आपसे सवाल ना पूछिए तो आप ये सोचते हैं, पहले तो आपको बोलने के लिए टाइम चाहिए, आप बार बार बोलने के लिए टाइम मांगते हैं, और जब आपको टाइम देते हैं तो सवाल कोई उल्टा आप समझ लेते हैं। आपके चिल्लाने से आप अच्छी एंकर नहीं कहलाएंगी। आप मुझे नहीं चाहिए आपसे सर्टिफिकेट भूपेंद्र गुप्ता जी, शुक्रिया, रख दीजिए फोन।
जी विकास बोंद्रिया जी कहिए। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि चर्चा में कांग्रेस सदा शामिल रहे ताकि सकारात्मक विचार आए और उसके ऊपर हम सब मिलकर काम करें। देखिए, बड़ा स्पष्ट सा विषय है पारुल जी, जो आपके भी प्रश्न थे, भूपेंद्र जी के भी। क्या किसने कब क्या कहा, किस टोन में कहा, किस संदर्भ प्रसंग में कहा, वो अलग अलग चीजें होती हैं। कोरोना के भय की हम जब बातें करते थे, जब अगर 230 सदस्यों की विधानसभा का अधिवेशन बुलाए जाने में कांग्रेस घबरा रही थी, तब कहा था कि ऐसा भी नहीं है कि कोई देखते से छूते सर मैंने यही बोला कि सिर्फ एक ही राज्य में कोरोना नहीं फैल रहा था, सिर्फ एक ही राज्य में कोरोना नहीं फैल रहा था। तमाम जगहों से जो आंकड़े अब आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो ढिलाई दी गई वो ठीक नहीं दी गई, या उस ढिलाई को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया गया। ना प्रशासन ने कंट्रोल किया, ना सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया। इस बात को आप मानते हैं, नहीं मानते? देखिए, कड़ाई कैसे रखी जा सकती है सतत? जैसा लॉकडाउन हमने मार्च के अभी भी तो सर पुलिस पकड़ के डराने की कोशिश कर रही है ना कि इसकी सजा क्या हो सकती है आप मास्क नहीं पहनेंगे तो। उस टाइम आप लोग शायद बिजी हो गए थे ना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जैसा मार्च अप्रैल में लॉकडाउन हमने लगाया था, उसके बाद तो मास्क ना पहनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो कि सड़क पे सामान्य आदमी को आने की परमिशन ही नहीं होती थी। चलिए, ये रीजंस आप रीजंस बहलाने के लिए, बताने के लिए अच्छे होते हैं सर, लेकिन बादल पर प्रयास रोकने के लिए कुछ नहीं था। कौन रोक रहा था? आपको किसी ने रोका? मुझे तो किसी ने नहीं रोका। मुनासिब समझ सकते हैं क्या सदा के लिए? मैं लॉकडाउन की बात ही नहीं कर रही हूँ ना सर, लेकिन कोई रोकने वाला भी था जो आसपास में 1 इंच की भी दूरी नहीं है। आपके पॉलिटिकल पर्सनालिटीज बीजेपी में भी हैं, उनमें कोई दूरी दिखाई दे रही थी? रैलीज में कोई दूरी दिखाई दे रही थी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा विकास जी। न केवल पॉलिटिकल सिस्टम में एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन हैबिट्स सब जगह काम करती हैं, वो मीडिया में भी काम करती है। अब आपको मैं दूसरा सवाल करूं, अगर मैं, एक मिनट बुरा मत मानिएगा, मेरा अन्यथा विचार नहीं है, मैं समझ सकती हूँ सर, आप उस चीज को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी मान रहे हैं, जो पत्रकार है वो भी कह रहे हैं कि कहीं तो गलती हुई है। एक बात बताइए, अगर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन हैबिट्स कभी भी किसी भी व्यक्ति को बहुत पाबंदियों में बनने नहीं देता है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, क्या हमने पॉलिटिकल हस्तियों की बाइट्स के लिए मुझे इजाजत लेनी होगी सर, समय अब नहीं है, समय कम है। नहीं देखा अब आगे जो प्रयास होंगे उससे कंट्रोल कितना कर पाते हैं आप लोग कोरोना को, ये देखना होगा, क्योंकि आपके पास इलाज वही है, मास्क, सैनिटाइजर और लॉकडाउन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गलतियां कुछ तो हुई होंगी जो कोरोना वापस आया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ठंड, क्या ठंड की वजह से कोरोना ही आ गया वापस, या कोरोना गया ही नहीं था? आप लोगों ने वाकई कहीं ना कहीं छुपा दिया था, अब वापस आ गया है, आंखें दिखा रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है। आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि कोरोना कंट्रोल हुआ ही नहीं। कंट्रोल करने में जितनी भी कवायदें हुई वो सब फ्लॉप शो साबित हुई। अब दोबारा से वही हथियार हैं आपके पास, मास्क, सैनिटाइजर, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अब लॉकडाउन की तरफ सरकारें आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि पहले ही जब लॉकडाउन लगा था तो देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी वो सभी को पता है, कितनी नौकरियां चली गई थी वो सभी को पता है। लेकिन अब रात में कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि आप प्रयास तो तमाम कर रहे हैं, लेकिन रात में जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जो सिस्टम जो आपने मैनेजमेंट डिसाइड किया है, आपने कहा शराब की दुकानें 10 बजे तक चलेंगी और कर्फ्यू आपने 10 बजे से ही लगा दिया है। सामान लेने के लिए मार्केट जो जाएगा उसको घर भी तो आने दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी होगा, और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उन्हें भी देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई है, क्योंकि पुलिस को अपनी कार्रवाई के साथ भी गाइडलाइन का पालन करना है, जो शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।